हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। गाइस, स्टोरी बस पेशेंस के साथ देखो। आगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाली है। क्यारा जबकि बिलियनियर है, उसे कोई भी मिल सकती है, पर वो आर्या के पीछे ऐसे क्यों पड़ी है, सब पता चलेगा। तुम लोग बोल रहे हो कि क्यारा नाटक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे यार, पेशेंस रखो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैं बोलूँगी लास्ट में। और गाइस, मेंबरशिप ले लो। अब इस स्टोरी पे आते हैं। हमने पिछले बार में ये देखा कि क्यारा जो आर्या को एक लग्जरी पार्टी में ले जाती है, पर वहाँ सडनली रह आ जाती है। वहाँ थोड़ा हंगामा होती है। देन क्यारा आर्या को लेकर एक होटल में रुकती है। अब आगे फिर दोनों रूम में एंटर करते हैं। सर्वेंट क्विकली रूम में आते हैं और वो फ्रेश क्लोथ्स लाते हैं और रिस्पेक्टफुली टेबल पर रख के चले जाते हैं। फिर क्यारा आर्या की तरफ देख के बोलती है, कपड़े चेंज कर लो, तुम वेट लग रही हो। आर्या उसके बात पे कोई जवाब नहीं देती। फिर क्यारा बिना वेट किए अपना क्लोथ्स उठाती है और अटैच ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है। और आर्या बेड के एड्ज पर बैठती है। आर्या के हेयर से पानी का हल्का हल्का ड्रॉप्स गिर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद क्यारा कपड़े चेंज करके आती है। वाइट शर्ट पहने वो आते ही उसकी नज़र आर्या की तरफ जाती है। आर्या भी उसे ऑटोमेटिकली एक सेकंड के लिए देखती है। फिर वो तुरंत नज़र नीचे कर लेती है। आर्या के वेट लॉन्ग हेयर और उसकी बड़ी बड़ी आँखें, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा कि हॉट हॉट बोल सकते हैं, प्लस सो ब्यूटीफुल। और क्यारा उससे ही देख रही थी। क्यारा स्लो स्टेप्स में आर्या की तरफ जाती है। आर्या अभी भी बेड एड्स पर बैठी थी। क्यारा आर्या के सामने आकर रुकती है। फिर क्यारा डीप बट सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? ऐसे बोलते ही क्यारा की नज़र आर्या के लिप्स पर जाती है एक सेकंड के लिए। फिर वो वापस उसके आंखों में देखती है। आर्या कुछ नहीं बोलती, बस नज़र नीचे करके बैठी थी, फेस पर नो एक्सप्रेशन। फिर क्यारा आर्या को देखते हुए सडनली आर्या की तरफ झुकती है और फिर उसका हाथ बेड के दोनों साइड्स पर रखती है। आर्या मिडिल में थी। आर्या ये देख के उसके आंखों में देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है अप्रोक्स 10 सेकेंड्स। फिर क्यारा स्लोली आर्या के एयर के पास आती है। क्यारा की ब्रेथ आर्या के नेक पर आर्या को फील होती है। फिर क्यारा अपना हाथ धीरे से आर्या के चिन के नीचे स्लाइड करती है, हल्के से पर थोड़ा टाइट। फिर उसका चेहरा सॉफ्टली अपवर्ड टिल्ट करती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दोनों के लिप्स के बीच बस 1 इंच का भी डिस्टेंस नहीं था। तब पहली बार इस मोमेंट में 1-2 सेकंड तक ही सही, पर क्यारा को कुछ तो फील होता है। फिर क्यारा धीरे से बोलती है, तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे चुप रहती हो ना, मुझे और प्रोवोक करती हो। फिर क्यारा के आइज़ फिर से आर्या के लिप्स की तरफ जाती है। दोनों के लिप्स टच होने से बस 1 सेकंड की दूरी में थे और ऐसा मोमेंट आता है कि ऑलमोस्ट किस हो जाएगी ऐसा। फिर आर्या सडनली बोलती है, क्या कर रही हो आप? ऐसा सुन के क्यारा बस 1 सेकंड के लिए फ्रीज होती है फॉर ए मोमेंट। फिर क्यारा स्लोली बोलती है, जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फिर आर्या ट्राई करती है अपना फेस साइड टर्न करने की, पर क्यारा का हाथ आर्या के चिन पर फर्मली होल्ड करती है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फिर सडनली क्यारा अपना ग्रिप लूज़ करती है और थोड़ा बैक होती है। क्यारा सीधे खड़ी होती है। फिर क्यारा बोलती है, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। फिर क्यारा बेड के अपोजिट साइड पे एक चेयर पर बैठती है और आर्या धीरे से उठती है। फिर कपड़े उठाती है और ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है। आर्या ड्रेसिंग रूम में जाकर डोर बंद करती है। फिर वो मिरर के सामने खड़ी होती है।
अपने गीले हेयर को टॉवल से पोंछती है। फिर अभी जो हुआ वही उसके ख्याल में आती है। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखती है और अपने आप से सॉफ्टली कहती है, क्या हो रहा है ये मुझे? मैं इतनी नर्वस क्यों हो गई थी? तभी, जस्ट तभी पीछे से ड्रेसिंग रूम का डोर हल्का सा खुलता है। क्यारा बिना नॉक किए एंटर करती है। आर्या ये देख के शॉक होकर पलटती है। फिर क्यारा कैजुअल टोन में बोलती है, तुम्हें तुम्हें कब से नॉक की ज़रूरत पड़ने लगी? क्यारा मिरर के सामने आती है। आर्या के बिल्कुल क्लोज खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है, तुम्हें डर लगता है मुझसे या अपने आप से? आर्या उसकी आंखों में देखती है, फिर दूसरी तरफ फेस टर्न कर लेती है। फिर क्यारा डोर क्लोज करते हुए बोलती है, जल्दी आना। और बाहर के साइड अभी भी बारिश हो रही थी। बाहर के हल्की सी ठंडी हवा ग्लास विंडो से फील होता है। क्यारा टेबल पर बैठी थी। उसकी जो आदत थी वो ही कर रही थी, आई मीन स्मोकिंग। फिर आर्या धीरे से सामने की चेयर पुल करके बैठती है। वो चेंज करके आती है, ओके। फिर नजरें नीचे करके बैठती है। फिर तभी सर्वेंट साइलेंटली डिशेस रख कर चले जाता है। क्यारा अपनी फोर्क उठाती है, कैजुअली खाना स्टार्ट करती है। फिर उसकी नज़र आर्या पर पड़ती है, जो बिल्कुल साइलेंट बैठी थी। वो कुछ खा नहीं रही थी। फिर क्यारा बोलती है, खाने का शौक कर रही हो या फास्ट रखने का प्लान है? आर्या नज़रें उठाकर उसे देखती है। फिर बोलती है, भूख नहीं है मुझे। क्यारा ये सुनते ही बोलती है, मैं तुम्हें रीज़न नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ खाओ। फिर कुछ सेकंड के बाद फिर से क्यारा बोलती है, मुझे रिपीट करवाना पसंद नहीं। फिर आर्या बिना कुछ बोलकर फोर्सफुली चम्मच उठाती है। फिर छोटा बैट लेती है। वो ज़्यादा खाना नहीं खाती। दोनों का खाना ख़त्म होता है। क्यारा साइलेंटली चेयर से उठती है और कहती है, चलो निकलते हैं। फिर आर्या कंफ्यूज होकर बोलती है, कहाँ? फिर क्यारा बोलती है, घर, तुम्हारा और मेरा, दोनों का। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आर्या कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर क्यारा ऑलरेडी दरवाजे की तरफ रुकी थी उसके लिए। फिर क्यारा बोलती है, डोंट टेस्ट माई पेशेंस आर्या, चलो। फिर दोनों नीचे आते हैं कार की तरफ। क्यारा कार की डोर ओपन करती है आर्या के लिए। आर्या बैठ जाती है और क्यारा ड्राइविंग सीट में बैठती है। फिर कार स्टार्ट करते हैं और तभी देखते हैं कि गेट के सामने बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स कैमरा माइक सब लेके खड़े थे। फिर एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्यारा ओबरॉय, आपका स्टेटमेंट प्लीज़, ये कौन है आपके साथ? फिर क्यारा कामली कार से निकलती है, कम्प्लीटली कॉम्पोज्ड। फिर मीडिया की तरफ एक शार्प स्माइल देती है। तभी वो बैक टर्न करके आर्या का डोर ओपन करती है और उसका हाथ पकड़कर खींचती है। फिर आर्या धीरे से बोलती है, उफ, सॉरी गाइस, पता नहीं ये कौन बेल बजा रहा था, इतना गुस्सा आया मुझे कसम से। अभी स्टोरी पे आते हैं। फिर आर्या धीरे से बोलते हैं, हटो, क्या कर रही हो? और रिपोर्टर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्यारा मैम, हु इज शी? रिलेशनशिप रूमर्स ट्रू है क्या? फिर क्यारा सीधे कैमरा के सामने खड़ी होती है। आर्या को अपने पास खींचकर बोल्ड वॉइस में कहती है, मीट माई फियोंसे। आर्या ये सुन के शौक, एकदम शौक। उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर आर्या बोलने की कोशिश करती है कि आप ये क्या, पर उसका वॉइस दब जाता है क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। फिर ये सब के बाद दोनों फिर से कार में आते हैं। क्यारा ड्राइव करना शुरू करती है और आर्या को इतना गुस्सा आता है कि आर्या बस चुप ही रहती है। वो कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है कि इसके मैं मुंह लगूंगी ही नहीं। फिर क्यारा बोलती है, सीट बेल्ट लगाओ आर्या। उसने ऐसा बोला
कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब आर्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती तब वो बोलती है, आपने मीडिया के सामने क्या बोला? सी इज़ माई फियोंसे। आपको लगता है ये कोई जोक है? फिर क्यारा स्लोली टर्न करते हुए बोलती है, जोक? तुम्हें लगता है मुझे कोई ज़रूरत है जोक करने की? बस मीडिया को चुप करवाना था, मैंने करा दिया। फिर आर्या थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है, आपने मुझे पूरे वर्ल्ड के सामने जोक बना दिया। मैं कोई प्रॉप नहीं हूँ आपकी इमेज के लिए। फिर क्यारा बोलती है, प्रॉप नहीं हो, असिस्ट हो। मेरे दिल में तुम्हारी वैल्यू है। मीडिया को चाहिए ड्रामा और मुझे चाहिए कंट्रोल। बोथ गॉड सर्व। फिर आर्या थोड़ी लाउड वॉइस करके बोलती है, कंट्रोल? आपको लगता है मैं टॉलरेट करूँगी ये सब? फिर क्यारा बोलती है, तुम्हारे पास चॉइस थी कब? एग्रीमेंट याद है ना? फिर आर्या बोलती है, मैंने साइन किया क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए बस। और आपने आपने क्या किया? आपने मीडिया के सामने, सबके सामने बोला आई एम योर फियोंसे। आपको पता भी है कि इसका मतलब क्या है? फिर क्यारा सीधे देखते हुए बोलती है, मतलब यही जो मैंने बोला, तुम मेरी फियोंसे हो अब। ये सुन के आर्या की आंखों में हल्की सी आंसू आ जाते हैं। फिर आर्या बोलती है, मुझसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं लगी आपको। फिर क्यारा बोलती है, परमिशन? आर्या, मेरी लाइफ में डिसीशंस मैं लेती हूँ। अब अंधेरा हो चुका था, फिर दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। क्यारा आर्या को ड्रॉप करके अपने घर आ जाती है। फिर क्यारा रूम में आते ही उसके पापा आके बोलते हैं, देखो एक्चुअली क्यारा के पापा ने ऑलरेडी क्यारा को बहुत बार कॉल कर चुके थे पर क्यारा ने कॉल रिसीव नहीं किया था। फिर उसके पापा बहुत गुस्से में बोलते हैं, क्यारा, व्हाट द हेल वाज दैट ड्रामा? मीडिया के सामने तुमने अनाउंस कर दिया दैट गर्ल इज़ योर फियोंसे। फिर क्यारा कामली बोलती है, डैड, ड्रामा आपको लगता है, मुझे लगा मैं ट्रूथ एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर उसके पापा बोलते हैं, ट्रूथ? क्यारा, डू यू इवन नो द कॉन्सिक्वेंस? इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, सबका कॉल आ रहा है। तुम्हारे एक स्टेटमेंट ने पूरा बिजनेस शेक कर दिया है। फिर क्यारा इरिटेट होकर बोलती है, ओह प्लीज़ पापा, बोर्ड मेंबर्स को टेंशन तब होती है जब कंपनी लॉस में जा रही हो, मेरे लव लाइफ से नहीं। फिर फाइनली क्यारा की माँ सॉफ्टली बोलती है, क्यारा, तुम्हें पता है ना मीडिया का पावर? तुम्हारी एक हेडलाइन तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। तुमने सोचा भी कैसे ये स्टेप लेने का? फिर उसकी माँ की बात सुनते हुए सीधा काउच पर बैठते हुए बोलती है, मॉम, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आर्या मेरी लाइफ का पार्ट है एंड आई डोंट केयर जो दुनिया सोचती है। क्यारा की माँ ये बात सुनकर कंफ्यूज होती है। फिर कामली बोलती है, क्यारा, तुम मुझे जानती हो, मैं जज नहीं करती, बस ये बताओ तुम श्योर हो उस लड़की के लिए? क्योंकि अगर ये सिर्फ ईगो का गेम है फिर तुम समझ रही हो ना, तुम दोनों का लाइफ बर्बाद हो सकती है। फिर क्यारा लो टोन में बोलती है, मॉम, मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ, मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए, नॉट इवन योर्स। फिर क्यारा अपने फ़ोन देखने लगती है और क्यारा के पापा गुस्से में उसको देख रहे थे और उसके मम्मी के फेस में टेंशन। फिर क्यारा के पापा गुस्से में बोलते हैं, क्यारा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें ये नॉनसेंस ख़त्म करोगी? फिर क्यारा तुरंत उसके पापा की तरफ देखती है, फिर बोलती है, डैड, डोंट इवन ट्राई टू कंट्रोल मी। आपको पता है ना कि कोई मुझे कंट्रोल करे तो उसके साथ क्या होता है? ये सुनकर क्यारा के पापा शॉक प्लस गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, क्यारा, जस्ट थिंक वंस फॉर योर सेल्फ, फॉर हर। फिर क्यारा डीप ब्रेथ लेती है, फिर बोलती है, मॉम, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ आप दोनों अब जाइए। अब दूसरे साइड आर्या का घर।
आर्या अपने रूम में है और लिविंग रूम में आर्या के पापा और अनवी सोफे पे बैठे थे और अनवी फ़ोन स्क्रॉलिंग करते करते देखती है आर्या और क्यारा को। वो न्यूज़ अनवी ये सब देख के शॉक होकर अनवी सीधा टीवी ऑन करती है। फिर अनवी आर्या को कॉल करके नीचे बुलाती है। फिर आर्या नीचे आते ही अनवी उसे दिखाती है, दीदी टीवी पे देखो, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। मीडिया के सामने क्यारा दीदी ने बोला आप उनकी फियोंसे हो, मतलब सीरियसली। अनवी की बात सुन के आर्या का रिएक्शन बस नॉर्मल टेंशन और इरिटेट टाइप थी। उसको पता ही था कि ऐसा होना ही था। फिर आर्या अनवी को देखती हुए बोलती है, बस अनवी प्लीज़ चुप रहो, मुझे ये सब मत बोलो। पहली बार आर्या इतना गुस्सा हो गई थी अनवी के ऊपर। उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट है। जब आर्या के पापा भी ये सब नोटिस करते हैं ये सब, तब वो बोलते हैं, आर्या ये सब क्या है? तुम जानती हो मैंने तुम पर कितना ट्रस्ट रखा है और आज पूरे न्यूज़ चैनल्स पर तुम्हारा नाम क्यारा ओबरॉय के साथ फियोंसे। फिर आर्या सॉफ्टली उसके पापा को बोलती है, पापा मैं भी शौक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया, मुझे समझाने का टाइम भी नहीं दिया। फिर उसके पापा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, तुम जानती हो लोग क्या कहेंगे, हम मिडिल क्लास लोग हैं आर्या। ये सब स्कैंडल, मीडिया कैमरास और फैमिली का नाम, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनके पार्टीज में जाने की? फिर आर्या बोलती है, पापा प्लीज़, मुझे पता है मैं फंस गई हूँ, मुझे समझाने का टाइम दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। फिर अनवी बोलती है, दी सच बताओ, आपको क्यारा पसंद है क्या? आर्या उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। फिर बोलती है, नहीं अनवी, मुझे उससे कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं उससे बस टॉलरेट कर रही हूँ। उसका एटीट्यूड, उसका कंट्रोल, मुझे उससे डर लगता है। फिर साइड से अनवी बोलती है, माँ कॉल कर रही है बार बार। फिर एक सेकंड सब चुप रहते हैं। फिर आर्या के पापा बोलते हैं, तुम्हें डर लगता है, फिर भी उसके साथ दिख रही हो। तुम्हारे डिसीजंस मुझे समझ नहीं आ रही आर्या। मैं तुम्हारी फादर हूँ, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे हेल्पलेस कर रही हो। हाँ मुझे पता है उन्होंने हमारी मदद की, पर इतना बड़ा ये सब शौक, लोग क्या कहेंगे? और तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि आर्या की माँ कहाँ है? वो कुछ काम से उनके मम्मी के घर गए हैं, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या की आंखें खुलती है। उसका चेहरा टायर्ड था, देख के ही लग रहा था नींद पूरी नहीं हुई थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। आर्या देखती है कि नैना का कॉल है। फिर आर्या कॉल रिसीव करती है और फिर नैना झट से बोलती है, आर्या ये न्यूज़ क्या है यार? तू तू क्यारा के साथ मीडिया के सामने थी कल कल शाम, और और उन्होंने बोला तू उनकी फियोंसे है। फिर आर्या बोलती है, नैना काम डाउन, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर नैना बोलती है, एक्सप्लेन? तू मुझे बताने वाली थी कब? ये मुझे टीवी पे ही सब पता चलना था। नैना के बैकग्राउंड में न्यूज़ एंकर की वॉइस सुनाई देती है, ऐसे कि बिलियनियर क्यारा ओबरॉय अनाउंस एंगेजमेंट विद ए मिडिल क्लास गर्ल। फिर उसे आर्या बोलती है, नैना प्लीज़, मैं खुद शौक हूँ, उसने बिना मुझे बताए ऐसा कह दिया, मुझे नहीं पता था मीडिया के सामने ऐसा बोलेगी। फिर नैना बोलती है, सीरियसली आर्या, तेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रस्ट, और तू कह रही है मुझे नहीं पता? तू जानती भी है इसका मतलब क्या है? तू न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, हर जगह तेरी फ़ोटो है। ये सुन के आर्या कुछ नहीं बोलती। कुछ सेकंड वो चुप रहती है। फिर बोलती है, नैना मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है। अब ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और टेंशन सबके चेहरे पर दिख रहे थे। तभी आर्या की माँ आती है घर में। फिर बोलती है,
ये सब क्या हो रहा है आर्या बेटा? फिर से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब तो तुम क्लियर दिख रही हो, मीडिया हर जगह। और मुझे सब लोग कॉल करके पागल कर रहे थे, चाची, मामी, बुआ और अननोन नंबर्स भी। और तभी इन लोगों को एहसास होता है कि बाहर कोई है। घर के बाहर से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। सब लोग जाके देखते हैं। विंडो के बाहर से कैमरा फ्लैश हो रहे थे। फिर माइक के साथ रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये वही आर्या है जिसका नाम बिलियनर कियारा ओबरे के साथ लिंक हो रहा है फिर से। फिर और एक रिपोर्टर बोलता है, कल नाइट एक्सक्लूसिव वीडियो में कियारा ओबरे ने कहा, सी इज़ माई फियोंसे। ये क्या सच है? फिर न्यूज़ एंकर कहते हैं, कियारा ओबरे ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी है। एक मिडिल क्लास लड़की, वो स्कूल टीचर आर्या के साथ। ये लव है या कोई हिडन डील? ये सब देख के सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर आर्या के पापा गुस्सा होकर उन सबको बोलते हैं, ये क्या तमाशा है? फिर रिपोर्टर्स आर्या के पापा के सामने माइक रखते हुए बोलते हैं, सर, आपके बेटी बिलियनर से एंगेजमेंट कैसा लग रहा है? फिर आर्या के पापा बोलते हैं, बस करो, चले जाओ यहाँ से। फिर आर्या की माँ शौक में आके बोलती है, आर्या ये सब हो क्या रहा है? फिर आर्या बोलती है, माँ वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत समझ रहे हैं। और उसके पापा गुस्सा होकर बोलते हैं, गलत समझ? पूरे देश में तुम्हारी फ़ोटो चल रही है, पूरे मोहल्ले में लोग बात कर रहे हैं और घर के बाहर अभी भी रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे। फिर एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आर्या जी एक बात प्लीज़, कियारा ओबरे आपकी लाइफ में कब से है? तभी आर्या के पापा को उनका क्लोज फ्रेंड का कॉल आता है। फिर कॉल उठाते ही आर्या के पापा कुछ सेकंड बाद बोलते हैं, हाँ फिर से ऐसा हो गया। एक्चुअली वो अमीर लेडी है ना, इसलिए उनके साथ रहने से लोग बातें तो बनाएंगे ही। फिर आर्या की माँ सॉफ्ट टोन में बोलती है, अरे बेटा सच बताओ, तुम्हारा कियारा से क्या रिश्ता है? फिर आर्या नर्वस होकर बोलती है, माँ मैं एक्सप्लेन करूँगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। और बाहर रिपोर्टर्स का चिल्लाना बढ़ जाता है और पड़ोसन भी खड़े होकर वो गॉसिप कर रहे थे और वो सब देख रहे थे। तभी फिर से दरवाजे पे नॉक होता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर आर्या के मम्मी जब देखते हैं विंडो से कि कौन है, वो देखते हैं कि ड्राइवर के शर्ट में एक आदमी खड़ा है। फिर फाइनली आई डोंट नो क्या सोचकर पता नहीं, आर्या की माँ दरवाज़ा खोल देती है। फिर वो ड्राइवर बोलता है, मैम ये मैसेज कियारा मैम की तरफ से, यही लिखा था कि पैक योर बैग, यू आर कमिंग विथ मी कियारा। ये पढ़ के सब लोग कंफ्यूज और शॉक होते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं, ये हद है, तुम कहीं नहीं जाओगी आर्या। फिर आर्या की माँ बोलती है, पहले आर्या से पूछो सच क्या है। पर आर्या कुछ नहीं बोलती, नज़रें नीचे करके खड़ी थी। फिर ड्राइवर पोलाइटली बोलता है, सर मैम, कियारा मैम ने कहा है अभी आर्या मैडम को लेकर जाना है। मीडिया है बाहर, हर जगह मीडिया ऐसे ही तंग करेंगे। ये जगह अभी मैडम के लिए सेफ़ नहीं है। फिर आर्या के पापा गुस्सा होकर बोलते हैं, सेफ? तुम लोग हमारी बेटी को किडनैप करोगे? पुलिस बुलाऊं? फिर ड्राइवर काम टोन में बोलता है, सर प्लीज़ समझिए, ये आपके लिए भी बेस्ट है। अगर मैडम यहाँ रही तो मीडिया और कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी। कियारा मैडम सब हैंडल करेंगी। फिर आर्या की माँ आर्या के शोल्डर पर हाथ रखती है। फिर सॉफ्टली बोलती है, आर्या तुम डिसाइड करो जाना है या नहीं। फिर आर्या के पापा बोलते हैं, मैं समझता हूँ, जो भी है उस लड़की ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, वो इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। फिर आर्या की माँ बोलती है, पर ये सब पब्लिक ड्रामा आर्या को मीडिया के सामने फंसा दिया। फिर आर्या के पापा बोलते हैं, हो सकता है कोई मजबूरी हो, इतनी बड़ी दुनिया है उसकी, शायद प्रेशर में होगा। फिर आर्या नज़र नीचे करते हुए बोलती है, मुझे नहीं जाना। फिर आर्या की माँ बोलती है, बेटा वो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही है, देखो बाहर क्या हो रहा है, कितना शोर, तुम यहाँ रहोगी तो और प्रॉब्लम होगी। आर्या ये बात सुन के वो अंदर ही अंदर
बहुत बुरा फील कर रही थी कि उसे उसकी फैमिली नहीं समझ रही है। फिर वो कुछ ना बोल के अपना बैग पैक करती है, फिर नीचे आती है। फिर डोर के बाहर आर्या की मम्मी क्वाइटली आर्या के पास आके उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पकड़ती है। फिर बोलती है, ध्यान रखना बेटा, फ़ोन करते रहना। फिर जल्दी से ड्राइवर रिस्पेक्टफुली आर्या का बैग उठाता है और कार के रियर डोर ओपन करता है। फिर आर्या बैठ जाती है। और आज की स्टोरी बस यही तक। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो।